नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आकाश भास्कर कोचिंग सेंटर। मैं आकाश हूँ और ये ग्रामर की सीरीज चल रही है, आपको पता है। और ग्रामर में मैंने बताया था क्या पढ़ने वाले हैं हम। नाउन तो पढ़ लिए थे, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब रिवीजन करते रहेंगे नहीं तो भूल सकते हैं। और नाउन के प्रकार, मैं सॉरी, नाउन नाउन मतलब नंबर्स, नंबर्स ऑफ नाउन। तो हम पढ़ेंगे नंबर्स ऑफ नाउन। नंबर्स ऑफ नाउन, नंबर नहीं, नंबर ऑफ नाउन। नाउन, नंबर्स ऑफ नाउन। तो इसे हिंदी में बोलते हैं संज्ञा के, नहीं नहीं नहीं, हाँ, संज्ञा के वचन, वचन 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 नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। तो दो ही प्रकार तो इंग्लिश में होते हैं, है ना। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर फर्स्ट, सिंगुलर सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, नंबर। तो सिंगुलर नंबर क्या लिखेंगे? एक वचन, एक वचन, एक वचन। और सेकंड मुझे पढ़ना है प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। इसे बोलेंगे बहुवचन, बहुवचन, ठीक ना, बहुवचन। उसे सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर नंबर, नंबर कहते हैं, ठीक ना। इस बड़ा आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, इजी करके देख लेते हैं। जैसे जैसे बॉय, बॉय मतलब लड़का, एक लड़का है, एक वचन है। और डॉग ले लो, डॉग। और कई सारी चीजें ले सकते हो। लाइन ले लो, लाइन, ठीक है ना। आदि कर लेते हैं, आदि 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 समझ सकते हैं, इसमें कुछ हम कठिन पढ़ा नहीं रहे, ठीक है ना। एक वचन पढ़ा रहे हैं, है ना। एक वचन तो बहुत कायदे से आप लोग वाकिफ होंगे इस चीज से, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे टू, यानी प्लूरल नंबर। टू, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। इसको क्या लिखे बार बार, चलो नहीं लिखते हैं। बहुवचन होता है, आपको पता है बहुवचन। तो इसमें क्या होगा? जिस संज्ञा या नाउन में, नाउन में क्या हो? दो या दो से, दो या दो से अधिक, अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उससे बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे प्लूरल, प्लूरल कहते हैं, कहते हैं। बात साफ है, कोई समस्या वाली बात नहीं, कहते हैं। भाई दो या दो से अधिक, दो हो तब भी बहुवचन में जाएगा, और तीन हो या चार हो, कुछ भी चला जाए, इससे मतलब नहीं, क्या होगा? बहुवचन ही होगा। तो जैसे देख लेते हैं, जैसे सॉरी, जैसे 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 में बॉस, याद रखना सब टू, दो भी आएंगे, बहुत होता, बहुत भी बहुवचन में गिना जाता है, ठीक ना। बहुत माने दोनों, दो दो मतलब दो संख्या होगी। प्लूरल, आप प्लूरल लेंगे तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लेंगे। और बॉस लड़के, गर्ल्स ले लो, गर्ल्स। और डॉग, डॉग से ले लो, ठीक ना। आदि, आदि, ठीक है ना। डन। अब पढ़ेंगे हम इनको एक वचन से, यानी प्लूरल टू, प्लूरल चेंज टू, सॉरी, सिंगुलर चेंज टू प्लूरल में, यानी एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे, ये हम सीरीज पढ़ने वाले हैं। खास तौर पे ये तो सबको पता है, वो पढ़ने वाले हैं, वो भी कुछ लोग पता होगा, लेकिन आप कंप्लीटली से पढ़ सकते हैं, ठीक ना। आगे इसको मिटा लें। तो अब हम पढ़ेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। सिंगुलर से
सिंगुलर से प्लूरल 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 बनाने के नियम नियम, ठीक ना। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। चलो, तो पहला नियम है दिस शब्द, शब्द को अंग्रेजी में पता है वर्ड बोलते हैं, दिस शब्द के अंत में क्या हो जाए, ए हो, कमा ई हो, ई है ना, कमा डबल ई हो सकता है, डबल ओ ई हो सकता है, नहीं हो, ए वाई हो, कमा ई वाई हो, ठीक ना, कमा ओ वाई हो, कमा कमा ओ ओ हो का और लिख देते, और क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, कॉन्सो कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल 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 हम बोलते भी चल रहे हैं, इसलिए लिखते भी चलेंगे, प्लूरल तो प्लूरल प्लूरल बनाने के लिए वह शब्द के अंत में ध्यान देना, अंत में एस लगाते हैं या जोड़ते लिख देते हैं, जोड़ते हैं, ठीक ना। अब कैसे यकीन होगा, क्योंकि मैंने बता तो दिया, तो हर चीज कहते हैं रूल बताने से काम थोड़ी होता है, उसका कोई एग्जाम्पल भी होना चाहिए, बिल्कुल एग्जाम्पल हम देते हैं, देखना, ठीक ना, नीचे आपको विजुअल होगा, आप देखते रहेंगे। जैसे ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं, जैसे बनाना, BANAN, ए आ गया, और ए में क्या लगाना है, इसने बोला कि ए हो, तो ए हो क्या जोड़ेंगे, यस, तो हम यहाँ पर बना लेंगे इसका प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, बनाना, बनानास, ठीक ना, बनानास हो गया। और ई हो, ई के ले लो, हॉर्स ले लो, हॉर्स ई आ गया। हर चीज समझते जाएंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, टेंशन लेने के लिए, आता होगा तब भी सही, नहीं आता तब भी सही, आप आराम से पढ़ो, बस देखते रहो, और इच्छा करे तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो या बाद में आप लिख लेना, ठीक ना, लेकिन समझने में भी ज्यादा फोकस कर लेना, ठीक ना भैया। अब इसमें भी वही रूल है, इसमें भी क्या बोला कि यस, ई जोड़ दीजिए और सेस हो जाएगा, ई जोड़ दिया। अब लास्ट ये बचा, ये लास्ट में फिलहाल, तो इसमें ट्री ले लो, क्या दिक्कत है, ट्री डबल ई आ गया। अब इसमें भी क्या जोड़ेंगे, ट्री, यस जोड़ देंगे, समझ में आ रहा होगा, विजिबल आगे होगा नहीं, इसलिए हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक ना, निकाल देते इसको हम। अब आगे लेना है ई, ये हो गया है, नहीं सॉरी ये नहीं हुआ है, यही बताते हैं, तो इसमें ले लेते हैं, क्या ले लें, डे ले ले, डे, तो DAY, डे माने क्या होता है, दिन होता है, तो DAY, यस लगा दो, डेज, है ना, आपने पढ़ा खूब है, लेकिन कुछ रूल पढ़ लेंगे तो वेरी बेस्ट बोल सकते हैं, हो सकता है। अब आगे EY देगा, तो तो की ले लो, की माने चाबी, और क्या लगा देंगे, की, यस लगा देंगे, कीज मतलब चाबियां, है ना, और बचा OA, तो ये तो सरल है, BOY, बॉय माने लड़का, बॉय माने लड़का, अब बॉयस कर देंगे। चलो हम अगली बार मिटा नहीं रहे, इधर ही ले लेते हैं, ठीक ना, तो बम्बू, बम्बू माने क्या होता है, बांस, पता है नहीं पता, पहले गाना गाते थे, बम्बू में तंबू, है ना, बम्बू माने बांस, तंबू माने पर्दे, टेंट समझ सकते हैं। तो आ जाओ बम्बू, तो बम्बूस हो जाएगा, यस लग जाएगा, बहुवचन हो गया, ये इधर वाला एक वचन है भैया, समझ रहे होंगे, और इधर ये वाला बहुवचन है, इधर वाला बहुवचन है, तो इसमें एक कॉन्सोनेंट क्या ले ले, कोई ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बुक के लगा, बुक्स कर दो, पढ़ा आपने कई बार होगा, ठीक ना, लेकिन समझ में आता किसके साथ में क्या लगाना, किसके साथ, तो आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, हो गया। तो और भी ले लो, पेन ले लो, PEN, अब आपको पता है AEIO एक कॉन्सोनेंट होता है,
तो उनको काम, सॉरी 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 सॉरी, वावेल, वावेल होता तो वावेल को छोड़ के बाकी कॉन्सोनेंट में यस लगा दो, लगाओ यस, पेंस हो जाएगा, पेंस। ठीक ना भैया, कंप्लीट हुआ फर्स्ट नियम का, कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। अब पढ़ेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर का दो का कहना, जिस जिस शब्द के अंत अंत में, हम बोलते चल रहे हैं, आपको अगर सही से दिखाई देना होगा तो आप सुन भी सकते हैं और बढ़िया से समझ सकते हैं। लिखा है, हालांकि बड़ा लिख रहे हैं, कोई समस्या आने वाली है नहीं वैसे। ई, ठीक है ना, के अंत में क्या आना चाहिए, यस आ जाए, कामा, डबल यस आ जाए, कामा, सी एच आ जाए, सी एच नहीं होता है, सी एच आ जाए, ठीक ना, और सी एच आ जाए, और ओ आ जाए, एक्स आ जाए, है ना, ओ और एक्स आ जाए, ठीक ना, ओ आ जाए, और यस एच आए, छोटा लिख लेते हैं, यस एच आए, आए तो प्लूरल प्लूरल बनाने के लिए के लिए के लिए अंत में, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, अंत में ई एस जोड़ते हैं। इसमें क्या जोड़ेंगे, ई एस, उसमें क्या जोड़ते थे, यस। कंडीशन सब ओके हो रही है, जोड़ते हैं। तो एग्जाम्पल वैसे ही एग्जाम्पल ले ले, एग्जाम्पल से बढ़िया समझ में आ जाता है। ऐसे लिखने में तो कुछ भी लिखते रहो, एग्जाम्पल तब तक नहीं तब तक मजा ही नहीं आता है। तो अब इसमें क्या करना है, ले लेते हैं, है ना, एस, पहले स्टार्ट से ले ले, कहीं से ले लेते हैं, देखो ओ एक्स का देखते हैं हम, पहले इसका देख लो, जैसे आया बॉक्स, क्या आ जाएगा, ई एस ही जोड़ना, जोड़ दो ई एस, बॉक्सेस, डन, बचा ओ, तो ओ मैंगो ले लो, एम ए एन जी ओ, मैंगो। तो इसमें क्या करेंगे, वही करेंगे, ये जोड़ो और क्या करेंगे, नया काम थोड़ी करेंगे, वही करना है ना। और कहाँ गया ये बचा, इसको ले लेते हैं, बस इसका क्या हो जाएगा, बुसेस, सॉरी बुसेस, ठीक है ना। और ये डबल एस वाला रहेगा, डबल एस वाला ले लेंगे, क्या करेंगे, सॉरी ग्रास ले लो, ग्रास, ग्रास, डबल एस आ गया, जोड़ेंगे यस, ग्रास, ग्रासेस, डन। अब इधर लिख लेते हैं, और इसमें क्या जोड़ेंगे, बी यू एन सी एच, हो गया। तो इसमें आ नहीं रहा है, चलो एडजस्टमेंट, जुगाड़ का नाम सुने हैं, जुगाड़ ही करेंगे, इसमें ई एस भैया जोड़ दे रहा है, ठीक ना, ई एस लिख लेंगे, या एक स्क्रीनशॉट ले लें, साइड में खड़े स्क्रीनशॉट ले लें, और बाद में लिख लें, बेटर रहेगा, क्योंकि अभी आप समझने में फोकस करेंगे ओनली, है ना। ये रूल नंबर 2 आपका हो गया। और रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, इसका कहना है कि जिस नाउन, जिस संज्ञा ले लेते हैं, जिस संज्ञा या नाउन, जिस संज्ञा या नाउन या शब्द, जिस नाउन या संज्ञा या शब्द में क्या है, संज्ञा के, सॉरी के अंत में वाई आए तो, वाई आए तथा वाई से पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट भी आना चाहिए। इसकी शर्त बहुत भयंकर वाली है ना, कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट आए। समझ में ना आया तो गारंटी है समझ में आएगा, बस आप समझने में के मूड में होना चाहिए, बस कॉन्सोनेंट, ठीक ना।
कॉन्सोनेंट आई, तो क्या जोड़ेंगे इसमें, तो वाई को हटाकर, 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 यानी वाई को रिप्लेस कर देंगे, वाई को हटाकर आई, आई ई एस जोड़ देते हैं, जोड़ देते, जोड़ देते, जोड़ते हैं, लिख लो, जोड़ते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आगा, वाई कौन सा, सिटी ले लो, सी आई टी वाई, सिटी, इसका प्लूरल बनाएंगे क्या होगा, सी आई टी, आई को हटाना, वाई को हटाना, इसको हटा देना, इसकी जगह पर टोटली ये रख दो, हमें कुछ भी नहीं करना, ई एस क्या हो जाएगा, सिटी एज। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ो, ठीक ना। और आर्मी ले लो, आर्मी, अब देखो यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पर टी कॉन्सोनेंट है इसीलिए लगा, यहाँ पे यम आर्मी, आर्मी ने ना, यम क्या है, कॉन्सोनेंट है, वाई को रिप्लेस करेंगे, आ जाओ, तो क्या देंगे, ए आर यम, अब क्या जोड़ेंगे, आर्मीज, ठीक है, सॉरी, ठीक ना। और कौन सा ले, और लेना जरूरी है क्या, ले दीजिए, ले लो, सॉरी, एल ए डी वाई, तो क्या कर देंगे, बस वही करना ही क्या है, लेडीज, समझे। तो इस हिसाब से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते, बस कंडीशन ये ध्यान देना कि इधर कॉन्सोनेंट आना चाहिए, वाई के बाद वाला, पहले वाला, वाई के आगे वाला, मतलब कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और वाई होना चाहिए, तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देंगे, हमारा काम फुल्ली बन जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। पेपर में आपको कोई चीज रटना नहीं है, ग्रामर में मैं ग्रामर की बात कर रहा हूँ, अगर आप मतलब अंग्रेजी मीनिंग वगैरह आती हैं तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास 4 से लेके, वादा है आपसे, इंटर तक की ग्रामर में पढ़ा के जाऊंगा, और इंटर तक की छोड़, अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए ग्रामर से तो हमसे बताना, बस पढ़ने वाले होना चाहिए। अब छूट जाए, पता चले आप पढ़ ही नहीं रहे हो, बोले कि मेरा छूट गया, अब तुम के बाद छोड़ोगे, तो ऐसा थोड़ी होता है ना। अब रूल नंबर 4, कुछ नाउन यानी संज्ञा को बदल कर, नहीं, सॉरी, गलत हो जाता है, कुछ नाउन में वोवेल को बदल कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक ना। जैसे कई सारे लोग, जैसे मैन माने क्या होता है, मैन माने सबको पता आदमी होता है, और यहाँ पे कर देंगे बीच में कुछ नाउन गलत हो गया, कुछ नाउन के बीच में वावेल को बदलकर, ये लिख लेना भैया, थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक ना। मैन, तो मैन हो जाएगा, अब ठीक है। और जैसे वुमेन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वुमेन कर देंगे, तो इसको बदल दो। अपने पढ़े होंगे, खूब कायदे से पढ़े होंगे, बार पढ़े होंगे, बस ध्यान ही नहीं रहता है, ठीक ना। ऐसे हम कई सारे बना सकते हैं, तो और भी ले लेते हैं, फुट, ठीक ना, क्या करेंगे, फिट कर देंगे, फिट, ठीक ना। अब ये कंप्लीट, इसमें समझ में आया कि नहीं, बीच में वावेल आएगा, वावेल को कुछ ही है मतलब, ठीक ना, ध्यान से बनाएंगे, और कुछ जो है, कुछ वावेल, बीच में वावेल को बदलकर हम प्लूरल बना सकते हैं आसानी से, ठीक ना। रूल नंबर 5 में कहना है कि जिस नाउन के अंत में, ठीक ना, एफ ई हो तो प्लूरल बनाते समय
एफ या एफ ई को घटा सॉरी हटा हटा देते हैं, हटा देते हैं, हटा देते हैं। क्या लगाएंगे फिर हटा देंगे? हाँ, हटा हटाकर लिख लें, गलत हो गया भाई, माफ करना। हटाकर क्या जोड़ेंगे? VES को जोड़ते जोड़ते हैं, ठीक ना, जोड़ते हैं। आप बात भी सुनेंगे, पूरा रत पर नहीं जाएंगे, फिलहाल ठीक लिख रहे हैं हम, फास्ट नहीं लिख रहे हैं। आपको समझाने के लिए लिखना तो आपको पता है, जिस नाउन के अंत में एफ हो या एफ ई हो तो प्लूरल बनाते समय एफ और एफ ई को हटाकर VES जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, मैं नहीं लिख रहा, आप सुन लें, इसकी मीनिंग में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, इसकी मीनिंग में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे वाइफ, सबको पता है वाइफ माने क्या होता है ना, ठीक ना। और वाइफ एफ है तो क्या करेंगे? बहुवचन बनाते समय एफ ही हटाएंगे तो क्या लगाना? वी वाइफ्स, समझे। अब जैसे नाइफ माने क्या होता है? चाकू, NIFE, NIFE नाइफ, तो क्या करेंगे? एन तो बस बाकी सेम रहेगा भैया, एफ ई को हटाकर वी नाइफ्स, चाकू। यहाँ पे वाइफ यानी पत्नी, यहाँ पर पत्नियां, ठीक ना, समझे में आ रहा होगा। तो आपको एक थोड़ा मोटिवेशन बताते हैं कि हमेशा सीमित वर्डों में बोलना चाहिए। कितना भी आप ऊपर जाए या ऊपर नीचे जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो जबान है उसका कंट्रोल थोड़ा रहना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए किसी से। सब वर्डों का खेल है। आपने बोला किसी को तुम या उरे, और किसी ने बोला आप, तो वैल्यू बात वो एक ही हो गई, लेकिन वैल्यू आप बोलने वाले की ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। तो जैसे वाइफ, आप सपोज करिए आपकी शादी हो गई है और अपनी वाइफ को बोल रहे हैं कि बड़ा हत्यारिन लग रही हो, तो सच मानो 2 दिन रोटी नहीं मिलेगी आपको, है ना। 2 दिन रोटी नहीं मिले। और किसी ने बोला कि कतई जहर लग रही हो, बात एक ही है, बात एक है, बिल्कुल बात एक है। बोला कि कतई जहर बोले, भाई जो सब्जी में बना होगा और एडवांस में आपको मिलेगा खाने के लिए, पूरी सेवा होगी आपकी। तो सब वर्डों का खेल है, किसी से भी बोलिए तो बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। कि कहते हैं कि जबान का भार बहुत कम होता है, फिर भी इसे कुछ ही लोग संभाल पाते हैं, ठीक ना। तो आ जाइए, हम आपको जब मूड होता है तो मोटिवेशन सुनाते रहेंगे, यह बस याद रहे, यह समझ में आया होगा भाई, है ना। आगे बढ़ा जाए, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगला 6। तो अगला और भी ले ले, क्या है, एक और ले ले। थीप माने क्या था? सबको था चोर, चोर, थीप, थीप माने चोर। क्या करेंगे? THIFE, सॉरी एफ को हटा देंगे क्योंकि एस से संबंधित मुझे बताना भी था। एफ हटाया, क्या लगा? VS, थीव्स। समझे भाई? तो इतना रखें, ठीक है, इतना रखें, समय भी हो रहा है। और आपको इतना पढ़ाते हैं ताकि आपके जितना पढ़ाए उतना समझ में आ जाए एक दिन में। और एक दिन में पूरी हम ग्रामर खत्म कर दें, क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है ना। इसलिए इतना बहुत खूब। और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है, सच में मानते हैं। और आप ऐसे ही मेहनत करते रहे, पढ़ते रहे। और कुछ हमारी भी मतलब ख्वाहिश रहती है, जो हर टीचर की रहती है लगभग में, यूट्यूब पे अच्छा ऑनलाइन आप ऑफलाइन आते हैं हमारी कोचिंग में, यही आपको, है ना। अब छोटे बच्चे हैं या कुछ भी हैं तो हम कम से कम ही फीस लेते हैं फिलहाल, फिर भी आपको 200 तो देके जाते ही, कुछ भी करते हैं 200 देके जाते हैं, आपको फ्री मिल रहा है। तो एक मात्र एक मोटिवेशन हमारा रहता है कि आप लाइक करें और शेयर करें, और क्लास अच्छी लगी तो कमेंट प्यारा सा करें, है ना। और पूरा वीडियो देखेंगे तभी बढ़िया लगता है ना। तो इसीलिए देंगे इजाजत, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।